शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2 और 9 मार्च को होंगे, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। जहां चुनाव 2 मार्च को होंगे, वहां उन्होंने स्पष्ट किया कि 531 हाइपर सेंसिटिव और 393 सेंसिटिव बूथों पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और चुनाव से संबंधित राज्य चुनाव आयोग के पास कितनी शिकायतें आई हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। धन्यवाद अनिल जी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 4 फरवरी को हमने चुनावों की घोषणा की थी शहरी स्थानीय निकायों के, और पानीपत का चुनाव 9 मार्च को होना है। बाकी सभी जो शहरी स्थानीय निकाय लगभग 35 के करीब हैं, उनके चुनाव 2 मार्च को होने हैं, मतदान उनका। तो उसके लिए हमारी पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं। सभी जगह ईवीएम्स की जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होके ईवीएम्स प्रिपेयर हो गई हैं, क्योंकि बैलेट पेपर जो पेस्ट होने वो प्रिंट होके आ गए थे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से, और सभी ज़िलों में पहुंच गए हैं। आज सभी ईवीएम्स की जो ट्रेनिंग के बाद सभी ईवीएम्स तैयार हो जाएंगी, और कल जो है वो पोलिंग पार्टीज़ को दे के और सारा सामान दे के चुनाव सामग्री वो डिस्पैच कर दी जाएंगी, ताकि कल शाम 8 बजे तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच जाएं। क्योंकि परसों सुबह फिर जो है 2 मार्च को 7 बजे से मॉक पोल की तैयारी रहेगी, और 8 बजे फिर असली जो मतदान है वो होगा। तो इसमें सभी प्रकार की जो चुनाव सामग्री हैं, सभी तरह के जो फॉर्म्स वगैरह हैं, जो किट है, वो सब उनको दे दी गई है, सबने तैयार कर ली है। कोई सामान अगर किसी वजह से कोई कमी है तो उसके लिए उपायुक्तों को ऑथराइज़ कर दिया गया है कि वो लोकल स्तर पे ख़रीद लें। सभी चुनाव की जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी भी रेंडमाइजेशन हो चुकी है, ताकि कोई भी अपने वार्ड में किसी की ड्यूटी ना लगे, जिस वार्ड का वो बासिंदा रहने वाला है वहाँ पे ड्यूटी ना लगे, ताकि किसी तरह का कोई बायस ना हो। इसी तरह से ईवीएम्स की भी रेंडमाइजेशन हो गई है। कोई ये ना एलेज कर सके कि जी ये ईवीएम फलां बूथ पे जानबूझ के भेजी गई है। और ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं या उनके एजेंट होते हैं, उनकी उपस्थिति में होती है, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहें डीसी ऑफिस के बाहर। तो ये दोनों काम हो चुके हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह का पूर्वाग्रह या बायस लोगों में ना हो। और सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स की भी हमारे पास लिस्ट आ गई है। तो 531 हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं और 393 सेंसिटिव बूथ्स हैं। तो यहाँ पर एक या 2 अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। साधारणतः बाकी नॉर्मल जो पोलिंग बूथ्स होते हैं वहाँ पे एक पुलिसकर्मी होता है, और अगर 5-6 पोलिंग बूथ्स का एक कंपाउंड है तो वहाँ बाहर भी पुलिस की ड्यूटी रहती है। अंदर सिर्फ एक पुलिस कर्मी होता है जो मतदाताओं को नियंत्रित करता है। धनपत सिंह जी, मतदान 2 मार्च को शुरू होगा, और आज जो है चुनाव प्रचार कब बंद हो जाएगा, और जो शराब के ठेके हैं वो कब तक बंद रहेंगे? देखिए, जो मतदान 2 मार्च को शाम 6 बजे तक रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जो मतदान बंद होने का जो समय होता है उससे 48 घंटे पूर्व जो पब्लिक मीटिंग वाला जो कैनवैसिंग है वो बंद हो जाती है। तो आज शाम को 6 बजे जो पब्लिक मीटिंग्स का और जो रोड शो वगैरह का जो शोर आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी चाहें तो घर जाकर इंडिविजुअल रूप से मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। और शराबबंदी की जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस निकाली है, नोटिफिकेशन निकाली है, वो वोटिंग के एक दिन पहले और वोटिंग वाले दिन शाम तक वो शराबबंदी रहेगी। और फिर 12 को जिस दिन काउंटिंग है, वहाँ काउंटिंग सेंटरों के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराबबंदी रहेगी। धनपत सिंह जी, क्या वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी निकाय चुनाव के दौरान?
जहाँ तक वीडियोग्राफी का संबंध है, जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स हैं वहाँ पर नियमित रूप से वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी या काउंसिल में मोबाइल कुछ पार्टीज़ होती हैं, उनके साथ एक वीडियोग्राफर होता है। तो कहीं पे कोई अगर इस तरह की कोई घटना होती है या कहीं मशीन बंद हो जाती है और कोई या लोग भीड़ इकट्ठा होती है या कोई और इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो उसकी वीडियोग्राफी वो आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। उस जो मोबाइल पार्टीज़ होती हैं उनके पास एक्स्ट्रा EVMs भी तैयार होती हैं। कहीं पे अगर EVM बदलने की नौबत आए तो वो भी आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। और उन मोबाइल पार्टियों के साथ एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी भी 2-3 होते हैं, ताकि कहीं पे अगर कोई हिंसा या इस तरह की बात हो तो उसको भी संभाला जा सके। धनपत सिंह जी, आपने उपायुक्तों की बैठक भी ली है। बैठक में आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? उपायुक्तों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने सभी को ये हिदायत की है कि किसी भी तरह का कोई वो दबाव ना माने और चुनाव निर्विघ्न रूप से, निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से हों और लोगों का ताकि डेमोक्रेसी में विश्वास बना रहे। जहाँ पर भी कहीं पे हमारे पास एक छिटपुट कोई शिकायतें आई हैं, हमने तुरंत उन्हीं संबंधित को नोटिस भी जारी करवाए हैं और उसका संज्ञान लिया है। वैसे खुशकिस्मती से कोई विशेष बड़ी घटना या कोई शिकायत हमारे संज्ञान में इस दौरान नहीं आई है और सभी DCs को ये कहा गया कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट मतदाताओं को घर से लाने ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। मतदाता स्वयं अपने वाहन से आए या चल के आए। हाँ, बूथ में आने के बाद अगर कोई बुजुर्ग मतदाता है या कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए उसके परिवार का सदस्य साथ जा सकता है, नहीं तो हमारे NCC NSS के वॉलंटियर्स भी उनकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। धनपत सिंह जी, जिस तरह भी आपने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर कई शिकायतें आई हैं और नोटिस भी आपने जारी किया है, किसको नोटिस जारी किया है और किस नेचर की शिकायतें आपके पास आई हैं? जैसे एक मेरे पास शिकायत थी जिसमें एक जर्नलिस्ट ने फ़ोटो समेत मुझे भेजा था कि नई लाइटें वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल सिरसा में लगा रहे थे, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी। तो जो म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे उनको इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार कोई जिस जगह पर जो जगह फिक्स की हुई है फ्लैक्स या होर्डिंग्स के लिए, उसके अलावा कहीं पर करते हैं तो उसको तुरंत जाकर जो एनफोर्समेंट विंग के लोग हैं वो हटा देते हैं। तो इस तरह की छिटपुट शिकायतें आई हैं, कोई विशेष शिकायत नहीं है। सर, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें कुछ सुझाव भी आए थे, उस पर राज्य चुनाव आयोग ने कितना अमल किया है? सर्वदलीय बैठक हमारी थी जिसमें मुख्यतः जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के लोग आए थे। उन्होंने हमारी बात भी ध्यान से सुनी। हमने सभी से ये अनुरोध किया था कि वो प्रशासन का और राज्य निर्वाचन आयोग का सहयोग करें ताकि हम आदर्श आचार संहिता का सही रूप से पालन कर सकें और चुनाव को निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से करवा सकें। उनके सुझाव थे कि आमतौर पर फॉर्म 17 जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में होता है, फॉर्म 18 जो म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी में होता है, जिसमें पूरे दिन में जितनी वोटें डली हैं उसका एक लेखा जोखा होता है और उसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है। वो कह रहे थे कि जी ये मिलने में देरी होती है या कई बार सफिशिएंट फॉर्म्स नहीं होते, तो इसके लिए हमने सभी DCs को ये हिदायतें कर दी है कि पोलिंग पार्टी का जो किट बैग तैयार होता है उसमें सफिशिएंट नंबर में जितने कैंडिडेट हैं उसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्म 17 या 18 जो भी लागू हो वो उनको दिए जाएं ताकि उस समय उनको दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा उनकी मांग थी कि जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके मोबाइल ले जाने की व्यवस्था की जाए। मोबाइल का ले जाना वर्जित है, आप जानते हैं, तो ये सुझाव हम नहीं मान सके। और बाकी उनका ये कहना था कि जी कई बार पुलिस पार्टियां तंग करती हैं, उनको 100 मीटर से भी बहुत दूर जाके बिठाती हैं, तो हमने उनको कह दिया कि जो 100 मीटर की दूरी है उसकी पालना की जाएगी और बिला वजह जो है उसको तंग नहीं करेंगे। एक पार्टी का ये भी सुझाव था कि जिन लोगों से हमने अनुमति लेकर प्राइवेट जगहों पे
झंडे या बैनर लगाएं, उनको भी म्यूनसिपल कमेटी के या कॉरपोरेशन के लोग उतारते हैं। तो उस बारे में भी उपायुक्तों को आदेश दिया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की कड़े रूप से पालना की जाए। जहाँ तक निजी संपत्ति का सवाल है, अगर स्वामी ने लिख के दिया है तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।